मुख्यमंत्री बनेगा कौन, और सभी विधायक यही कह रहे हैं कि आखिरी फैसला आला कमान का ही होगा। बीजेपी नेता भी हमारे साथ हैं, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल अभी तय कर देगा थोड़ी देर में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या इस बार? जो कुछ होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही डिसाइड होगा, जो कुछ भी होगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वक्त काफी ज्यादा लग गया क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ गए, इतना वक्त कहां लग गया? कांग्रेस को जो कहना था पिछले 5 सालों में उन्होंने राजस्थान की जनता को कह दिया, और राजस्थान की जनता ने उनके कहे अनुसार उनको विपक्ष में बिठा दिया। उनको वो काम ठीक से करना चाहिए। हमारे को क्या करना है, हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब बनाना है, भारतीय जनता पार्टी तय करे। किसको बनाना है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक तय कर लेगा, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल की बैठक में फैसला होगा? बिल्कुल विधायक दल की बैठक। लोग तो कह रहे हैं कि आला कमान ने नाम भेज दिया है। लोगों के कहने से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल बुलाया गया है। विधायक दल में तय होगा कि नेता विधायक दल का कौन होगा। चुनौती बड़ी होगी ना मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि आप लोगों ने तो कई मुद्दे उठाए, अब उन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे जो वादे करके आए हैं सरकार में? निश्चित ही होगी चुनौती। तो देखिए, राजस्थान पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, जिस तरह की अराजकता वहां पर चलाई है, उससे चुनौती तो निपटना बड़ी चुनौती है ही। जिस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति यहां पर खराब है, जिस तरह करप्शन है, जिस तरह अराजकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती है निश्चित रूप से। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी, वो इन सब चुनौतियों से निपटेगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को इससे मतलब नहीं है कि हम सुशासन की सरकार देंगे, वो सिर्फ इसलिए देर कर रहे हैं क्योंकि 24 पर नजर है। जिन्होंने 5 साल राजस्थान को जमकर लूटा, जिन्होंने पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाकर रखी, ये राजस्थान वो राजस्थान बना दिया जहां पर 15 साल की बेटी को टुकड़ों में काटकर भट्टी में जलाया जाने लगा। ऐसी स्थिति से राजस्थान अब दोबारा आने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, या सुशासन आएगा। तो बीजेपी नेता का दावा आपने सुना, कह रहे सुशासन आएगा और अब अगले 1.5 दशक तक कांग्रेस की सरकार में वापसी नहीं होगी। महेश, ये जो गहमा गहमी का माहौल है, क्या लग रहा है और कितना वक्त लग सकता है विधायक दल की बैठक में? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर अब विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर, क्योंकि यहीं पर जो पर्यवेक्षक है पहुंचेंगे और यहीं पर जो बैठक है वो विधायक दल की आज यहाँ पर आयोजित होने वाली है। इससे पहले विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक जो कुंभलगढ़ राजसमंद सीट है वहां से सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो पहुंच चुके हैं। गुरमीत बराड़ से आपने थोड़ी देर पहले बात की है, सादुल शहर से, गंगानगर इलाके से आते हैं। जो विधायक प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में हार गए थे, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो आदर्श नगर की बात करते हैं तो वहां से भी जो विधायक प्रत्याशी रहे वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कई ऐसे जो हारे हुए चेहरे हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। तो जो जीत करके जो विधायक आए हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको यहां पर अलग अलग तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो यहां पर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें, हम जिस समय जिस सड़क पर मौजूद है, इस पर दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहां पर कर दी गई है। आज जो पूरी तैयारियां हैं वो दिख रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आज पार्टी के भगवा में माहौल में जो है वो आज शहर नजर आ रहा है। अलग अलग सर्कल पर जो है बीजेपी के जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग जो है वो लगे हुए हैं। और आज जो नए सीएम का स्वागत है राजधानी जयपुर तो करेगा, उसके साथ साथ में पूरे राजस्थान जो है वो करने जा रहा है। और यही जो बीजेपी है इसका मैसेज आज यहाँ पर देने की कोशिश में है, कवायद में है। नया चेहरा है तो नए तरीके से जो स्वागत है और नई रीति नीति, नई कार्यशैली के साथ में जो है पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। और यही वजह है कि एक नई एनर्जी को जो है कहीं कहीं अभी तक जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जो पेश किया जो चेहरे के रूप में, वही कमोबेश यहाँ पर जो है उस तरीके से, उसी अंदाज में जो राजस्थान में भी जो नया चेहरा है उसको पार्टी यहाँ पर घोषित कर सकती है। ये उम्मीदें यहाँ पर प्रबल है। और साथ साथ में आपने कहा कि 2 डिप्टी सीएम वाली बात है, वो भी यहाँ पर जो है कई हद तक संभव दिखाई देती है। कई सारे स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं। एक बार कैमरामैन से बोलूंगी जरा इन पोस्टर्स पर नजर डालेंगे। मोदी साथे राजस्थान, और ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। ये दावा तो जो बीजेपी ने किया था उस पर बीजेपी खरी भी उतरी है और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत भी दर्ज कर ली है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से यही सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रियंका, ये सवाल तो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि या तो मोदी जी जानते होंगे। प्रियंका, श्रुति, ये सवाल तो सबके मन में हलचल मचा रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन क्या प्रियंका और महेश, आप दोनों ही बता पाएंगे कि आज प्रॉपर स्केड्यूल है क्या? कब तक राजनाथ सिंह और तीनों पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे पहुंचने वाली हैं? विधायक दल कब 115 विधायक कब तक एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे? कब से विधायक दल की जो अनौपचारिक बात कह जा रही थी लंच से पहले, वो कब से शुरू होगी? बिल्कुल अपडेट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा वो आपको न्यूज़ 18 पर ही दिखाएंगे। और
जब भी हम किसी नेता से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मोदी जी या भगवान ही जानते होंगे। और जब गुरदीप सिंह यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि गुरु नानक जी ही जानते होंगे कि सीएम बनेगा कौन। लेकिन क्योंकि पर्यवेक्षक कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तो ये तो कहा जा सकता है कि नाम का ऐलान कुछ ही समय में हो जाएगा। कितने देर में पहुंच रहे हैं पर्यवेक्षक यहाँ पर महेश? देखिए, जिस तरह से 10:30 बजे के